हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट यूजी कर्नाटका काउंसलिंग केईए काउंसलिंग के नीट यूजी के सेकेंड राउंड के शेड्यूल आ चुके हैं फ्रेंड्स। और सेकेंड राउंड के शेड्यूल के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं जो जिनके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना काफी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, केईए के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में काफी बदलाव हुए हैं, काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जिसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो शेड्यूल पब्लिश हुआ है राउंड 2 का, वो उसमें ये लोग कहते हैं कि 8 तारीख को सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले ऑफ द सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8th आफ्टर 11 AM। फिर जो पेमेंट ऑफ कॉशन डिपॉजिट है वो 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक होगा। कॉशन डिपॉजिट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। फिर जो आप ऑप्शंस को मॉडिफाई और रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड में केईए के काउंसलिंग में आप कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आप कोई भी नया फ्रेश ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी फ्रेश ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में जो आपने ऑप्शंस लगाए हैं उन्हीं ऑप्शंस को केवल आप रीअरेंज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में ए बी सी 3 ऑप्शंस डाले हैं तो आप चौथा ऑप्शन डी जो है वो आप सेकेंड राउंड में नहीं डाल सकते हैं। केवल आप ए बी सी जो आपने ऑप्शन डाला है उसको रीअरेंज कर सकते हैं कि सी को ऊपर ले जा सकते हैं, ए को नीचे कर सकते हैं, बी को ऊपर ले जा सकते हैं। केवल आप रीऑर्डर कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी फ्रेश ऑप्शंस एंटर नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्शंस है फ्रेंड्स, वो 2 बजे से 8 तारीख को शुरू होगा एंड इट विल बी लास्टिंग टिल 11। और जो भी जो फाइनल रिजल्ट का है, तो फाइनल रिजल्ट का डेट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। वो मोस्ट प्रोबेबली 13 तारीख के बाद ही उसका रिजल्ट रहेगा, आफ्टर दी फर्स्ट राउंड रिजल्ट ऑफ एमसीसी की भी अभी तक सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर नहीं हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट मिला है, जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है और उन्होंने अपने जो 12 लाख वाली जो फीस है उसको डिपॉजिट कर दिया है, उनके लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, राउंड 1 में जिन्हें सीट अलॉटमेंट मिला है और जिन्होंने चॉइस 1 या चॉइस 2, ध्यान से सुनिएगा, चॉइस 1 या चॉइस 2 एक्सरसाइज किया है और जिन्होंने अपना फीस भर दिया है, दे हैव टू कम टू बैंगलोर। केईए में आपको आना है और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। चॉइस 1 जिन्होंने किया उनके तो ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट हो चुके होंगे। जिन्होंने चॉइस 2 एक्सरसाइज किया है, चॉइस 1 वालों की तो ऑलरेडी सबमिशन हो चुकी है, ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो गई होगी। चॉइस 2 जिन्होंने एक्सरसाइज किया है फ्रेंड्स, उन बच्चों को केईए मल्लेश्वरम, जो केईए का ऑफिस है बेंगलोर के मल्लेश्वरम में, उस दिन आना है। उसमें उन लोग को आना है और सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, जिसमें आप 10th के मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का वेरिफिकेशन स्लिप, आप अपना पेमेंट का चालान, ये माइग्रेशन और टीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करके सारे ओरिजिनल्स आके आपको केईए के ऑफिस में सबमिट करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको वो लोग एक डॉक्यूमेंट सबमिशन का रिसीविंग देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चॉइस 2 जिन्होंने एक्सरसाइज किया है, अगर वो आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। इस चीज को आप माइंड में रखिए। बहुत सारे हमें कॉल्स आए हैं जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि ये चीज तो पहले नहीं होता था, जो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। आपको केईए के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। अगर आप, आई एम अगेन रिपीटिंग, if you are not submitting your original documents, all those choice 2 candidates, those who have gone for upgradation after the payment of the fees, if you guys are not submitting your original documents, you will not be allowed to participate in the second round of the counseling. So kindly keep that thing in mind. 10th के ओरिजिनल, 12th के ओरिजिनल, माइग्रेशन, टीसी, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, वेरिफिकेशन स्लिप और पेमेंट चालान, ये 7 डॉक्यूमेंट सारे के सारे आप ओरिजिनल कैरी करिए और उसको आके आप अपने केईए के ऑफिस में, जो कि बेंगलोर के मल्लेश्वरम में है, उसमें आप सबमिट करिए। केईए के वेबसाइट पे पूरा रैंक वाइज शेड्यूल
पब्लिश्ड है कि किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को कितने बजे का स्लॉट दिया है। काइंडली ऑनर दैट टाइमिंग एंड विदाउट फेल काइंडली सबमिट दैट डॉक्यूमेंट और एल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, इसको आप माइंड में रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक कॉशन डिपॉजिट का कहानी लाया है इस बार। देखिए कॉशन डिपॉजिट क्या है। कॉशन डिपॉजिट में क्या है कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉटेड नहीं हुई है, जो दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द राउंड 1 एंड दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, देन दे हैव मस्ट एंड शुड दे हैव टू डिपॉजिट द कॉशन डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का कॉशन डिपॉजिट आपको पे करना है, जिसका लिंक जो है 9 तारीख से इनेबल हो जाएगा। 9 to 11 का टाइम केईए ने दिया है, 9 to 11 का टाइम, और उन सभी बच्चों को कॉशन डिपॉजिट 1 लाख का मैंडेटरीली सबमिट करना है। अगर आप कॉशन डिपॉजिट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कॉशन डिपॉजिट नहीं करते हैं, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ केईए, और केईए के काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट मैं एक चीज और रिपीट कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट ने मैनेजमेंट कोटा के अंडर भी, मैनेजमेंट कोटा नेगोशिएटेड फीस के अंदर भी सीट बुकिंग की हुई है, उन लोग के लिए भी ये चीज मैंडेटरी है, क्योंकि आपका अलॉटमेंट मॉपअप में आएगा। उन लोग के लिए भी ये मैंडेटरी है कि आप 1 लाख रुपए का कॉशन डिपॉजिट सबमिट करें। कॉशन डिपॉजिट सबमिट करने का जो टाइमिंग केईए वालों ने दिया है, उसका लिंक जो है 9th से इनेबल हो जाएगा। 9 तारीख को लिंक इनेबल हो जाएगा। 9 से लेके 11 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया है कॉशन डिपॉजिट सबमिट करने का फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। डोंट फॉरगेट टू डिपॉजिट द कॉशन मनी। कॉशन मनी आपको डिपॉजिट करना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है सेकेंड राउंड में, तो आपका जो 1 लाख है वो फीस के तहत एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, तो जैसे कि क्योंकि इसकी फीस 12 लाख रुपए है, तो आपको केवल 11 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया फीस में आपका कॉशन डिपॉजिट में एडजस्ट हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक एमसीसी की दिसंबर या जनवरी में आपको रिफंड आएगा कि ये एडजस्ट द कॉशन अमाउंट इन द फीस इटसेल्फ। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब राउंड 2 में एक चीज देखिए, सीट मैट्रिक्स इसकी आएगी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी सीटें अनरिपोर्टेड गई हैं, जिसका कंप्लीट डिटेल केईए के वेबसाइट पे आएगा। उसको हम लोग कॉलेज वाइज उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब सीट मैट्रिक्स वो लोग अपलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को ध्यान में देखिए, एक चीज को समझिए। केईए के राउंड 2 में आप कोई भी फ्रेश ऑप्शन नया नहीं डाल सकते हैं। कोई भी फ्रेश ऑप्शन आप नया नहीं डाल सकते हैं। आप केवल ऑप्शंस को रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केईए के सेकेंड राउंड में जो भी आपको अलॉटेड सीट मिलेगी, जो भी आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन। देखिए, ये एमसीसी जैसा काउंसलिंग इसका नहीं होता है कि आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट करके फिर मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। केईए में वो नहीं है। तो जो आपको सीट सेकेंड राउंड में अलॉट होगी, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन दैट सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट, एंड इफ यू आर not joining, then your fees amount will be forfeited and you will not be allowed to participate in the next round of the counseling। तो जब आप ऑप्शंस को रीअरेंज कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कीजिएगा फ्रेंड्स, बड़े सावधानी से कीजिएगा। सपोज आपके कोई कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लास्ट ऑप्शन मान लेगा, और उसके ऊपर जो आपने ऑप्शंस लगाए हैं, उन्हीं को वो लोग कंसीडर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप को जो सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है, और आपको अगर लगता है सीट मैट्रिक्स देखने के बाद कि आपको कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे इसके अलावा, तो ऊपर के सारे ऑप्शन डिलीट कर दीजिए। जो सीट आपकी अलॉटेड हुई है फर्स्ट राउंड में, वही सीट आपकी रह जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और समझना होगा। केईए का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, इसमें सेकेंड राउंड में क्या होगा। देखिए, जो भी अनरिपोर्टेड सीट्स हैं, वो तो एडिशनल सीट मैट्रिक्स में आएंगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक चीज क्या करता है केईए का सिस्टम, कि आपको जिन्होंने अपग्रेडेशन में, जैसे कि सपोज किसी को कोई भी XYZ कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो स्टूडेंट जो है चॉइस 2 को फिल कर रहा है और अपग्रेडेशन में जा रहा है, तो अगर उसको सीट अपग्रेड हो जाती है, तो वो वाली जो सीट उसकी खाली होगी, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रैंक को वो लोग अलॉट कर देंगे। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रैंक को वो लोग अलॉट कर देते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको बड़े ध्यान से अपने ऑप्शन एंट्री को रीअरेंज
करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से रीअरेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको पूरे चीज को समराइज करें तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको जो है पहले तो चॉइस 2 वालों को आके केईए में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कॉशन डिपॉजिट, जिनको कोई भी सीट की अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको कॉशन डिपॉजिट हमें डेफिनेटली डिपॉजिट करना है। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं 1 लाख रुपीज का कॉशन अमाउंट, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स ऑफ केईए काउंसलिंग। पॉइंट नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट होगी वो फाइनल होगी, आप अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते हैं, उस सीट को आपको मैंडेटरीली ज्वाइन करना ही करना है। सेकेंड राउंड में अगर किसी कारणवश आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है फ्रेंड्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड में फ्रेश ऑप्शन एंट्री भी होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो उसी हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को अरेंज कीजिएगा, या तो डिलीट करना है तो उसी हिसाब से आप डिलीट कीजिएगा। तो ये सारे चीज को फ्रेंड्स आप काइंडली माइंड में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, और आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने ऑप्शंस को रीअरेंज करना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉरगेट टू डिपॉजिट द क्वेश्चन अमाउंट। 9 से लेके 11 तक उसका लिंक इनेबल्ड रहेगा। 9 से लेके 11 के बीच में आप क्वेश्चन डिपॉजिट अपना सबमिट कर दीजिए फ्रेंड्स, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स। चॉइस 2 कैंडिडेट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, चॉइस 2 कैंडिडेट्स जिन्होंने चॉइस 2 किया है उन लोग को कंपल्सरीली केईए के ऑफिस में आके अपने शेड्यूल के हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही करने हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो फॉर केईए राउंड 2 काउंसलिंग के अपडेट के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग केईए एमबीबीएस काउंसलिंग, KEA NEET UG counseling and MBBS admissions 2024. Thank you friends.